हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे धमन्यः यानी धमनी, जिसका रेफरेंस हमें मिलेगा सुश्रुत संहिता में धमनी व्याकरण शारीर। सुश्रुत संहिता का जो शारीर स्थान है उसमें जो धमनी व्याकरण शारीर है उसमें हमें धमनी देखने को मिलेगा। तो इसकी ये जो पहली वाली कोटेशन है धमनाद धमन्यः, ये चरक संहिता के सूत्र स्थान में मिलेगा। और ये जो दूसरी है धमनाद अनिल पूर्णाद धमन्यः रसवाहिन्यः, ये आचार्य शारंगधर ने शारंगधर संहिता में दी गई है। जो धमनी वर्ड है ना, धमनी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट धमा, मतलब धमा जो धातु है उससे धमनी वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है कि फील्ड विथ, मतलब जो भरा हुआ है। धमनाद पूर्णाद जो ऑलवेज भरा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? धमनी, जो किसी भी फ्लूइड से भरा हुआ है। धमनीज आर कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ सब्सटेंस लाइक रस, मतलब वो रस जैसे कोई भी फ्लूइड से ऑलवेज भरा हुआ रहता है। तो अब हम उसका ओरिजिन देखेंगे। धमनीज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी नाभि। धमनी का ओरिजिन कहाँ से होता है? नाभि से होता है। तो हमने इससे पहले शिरा शारीर देखा था, तो उसमें भी उसका भी ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? नाभि का। और दूसरा प्राणवायु भी देखा था कि प्राण और शिरा दोनों आधे और आधार के स्वरूप से रहते हैं। तो शिरा का ओरिजिन भी नाभि है और धमनी का ओरिजिन भी नाभि ही है। अब हमने शिरा के कितने टोटल शिरा कितनी थी? 700, पर मूल शिरा 40 थी। तो वैसे ही यहाँ पे धमनी कितनी है? 24 है। धमनी कितनी है? 24। 10 ऐसी है जो अपर डायरेक्शन में मूव करती है, 10 ऐसी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और 4 है जो ओब्लिकली मूव करती है। उसमें भी अगर हम देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि 10 अपर डायरेक्शन में जब मूव करती है ना, 10 जो धमनी है वो हार्ट का जो लेवल आता है ना, वहाँ पे एक एक धमनी 3-3 ब्रांच में डिवाइड होती है। तो 10 है वो 3-3 में डिवाइड होगी तो कितनी बनेगी? 30 बनेगी ना। जब अपवर्ड डायरेक्शन वाली जितनी भी धमनियाँ हैं वो हार्ट के पास पहुँचेगी तो वहाँ से वो पर्टिकुलरी एक धमनी 3 ब्रांच में डिवाइड होगी। तो ऐसी टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है? 10 है। तो 10 कितना 3-3 में डिवाइड होगी तो टोटल कितनी बनेगी? 30 बनेगी ना टोटल। तो वो 30 कौन सी है वो अब हम देखेंगे। जैसे वायु वाली 2, पित्त वाली 2, कफ वाली 2, रस वाली 2, रक्त वाली, और ये टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। वायु, पित्त, कफ, रस और रक्त, इन पांचों की 2-2। फिर 8 धमनियाँ कैसी है? 8 धमनीज ट्रांसमिट द स्टिम्युलाई टू द सेंस ऑफ, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हम जो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, उसमें स्पर्श को छोड़कर जो बाकी के 4 हैं वो इसमें आएंगे। 2 शब्द की, 2 रूप की, 2 रस की और 2 गंध की। तो ये 8 और आगे की 10, तो टोटल कितनी हुई? 18 ये हो गई। हमें तो 30 बनानी है, तो अभी भी 12 बाकी है। 12 बाकी है, तो वो कौन सी है वो देखते हैं। 2 है 2 धमनीज आर फॉर स्पीच, मतलब हम जो भी फोनेशन हमारा जो भी है या फिर हम जो भी बोलते हैं वो स्पीच के लिए 2 धमनी है। 2 धमनी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए 2 होती है। 2 धमनीज फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए 2, वेकिंग अप के लिए भी 2 है। फिर 2 धमनीज एक्ट एज चैनल फॉर टीयर्स, अश्रुवाहिन्य उसको बोलते हैं। फिर 2 है फॉर द पैसेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन फीमेल में होगी ब्रेस्ट मिल्क का जो पैसेज है उसके लिए, और मेल में कौन सी होगी? पैसेज फॉर शुक्र या फिर स्पर्म हम ले सकते हैं। तो ये 12 हो गई। ये कैसे याद रखने? वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, पांचों की 2-2, तो वो 10 हो गई। फिर ज्ञानेंद्रिय में जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय है उसको छोड़कर बाकी के चारों की 2-2, तो 8। 18 ऐसे हो गए। 12 बचे, उसमें से क्या? स्पीच के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, रोने के लिए, सोना, जागना, रोना, 6 ये हो गई। 2 स्पीच, फिर प्रोड्यूसिंग साउंड, 10 ये हो गई। और फिर लास्ट वाली जो 2 है वो
मेल और फीमेल में डिफरेंट होगी। कैसे? फीमेल में पैसेज फॉर ब्रेस्ट मिल्क के लिए होगी 2, और मेल में कौन सी होगी? पैसेज फॉर शुक्र, यानी स्पर्म के पासिंग के लिए जो पैसेज है उसके लिए 2 होगी। तो ये हो गई कौन सी? जो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 होती है उसकी हमने 3-3 ब्रांच करके 30 ब्रांच देखी। तो अब हम देखेंगे कौन सी? अधोवाहिनी, अधोगा धमन्य। When they reach in between the आमाशय एंड पक्वाशय डिवाइड इंटू 3 ब्रांच, मतलब वो भी 10 होती है। वो जब आमाशय और पक्वाशय के बीच में पहुंचेगी तब वो 3-3 ब्रांच में डिवाइड होगी। जैसे वो ऊपर वाली जो अपर डायरेक्शन वाली धमनियाँ हैं वो कब डिवाइड होती थी? हार्ट के पास पहुंचने पर। तो इसकी भी 10 तो यही हो गई, वात, पित्त, कफ, रस और रक्त, तो 10 ये हो गई। तो बाकी की जो 8 है ना, इसकी 8 वो क्या करती है? धमनीज कन्वे स्वेद टू द तिर्यक धमनी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सपिरेशन, यानी स्वेटिंग। 8 धमनी है वो जो तिर्यक धमनी, हमने 24 देखे, 10 अपर, 10 डाउनवर्ड और 4 ओब्लिकली, यानी तिर्यक। तो जो तिर्यक धमनियाँ होती है उसको स्वेट कन्वे करने के लिए 8 धमनियाँ कौन सी? अधोगाह धमन्य है ना, अधोगाह धमनी, उसकी 8 ब्रांच है ना, वो तिर्यक धमनी को स्वेट कन्वे करेंगी। तो 8 तो उसकी वही हो गई। फिर कौन सी बची? 10 और 8 हो गए। अब देखनी है हमें फिर से 12। तो उसमें हम देखें तो 2 धमनी किसकी है? कैरी द सीराज ऑफ आहार, मतलब जो अन्नवाहिनी है उसके लिए है। उसमें हमने क्या देखा था? स्लीप के लिए, फिर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए, रोने के लिए। फिर फीमेल में पैसेज फॉर ब्रेस्ट मिल्क, एंड मेल में कौन सी थी? पैसेज फॉर शुक्र, यानी स्पर्म के लिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं? अधोगाह में नीचे थोड़ा जाना है तो इसमें क्या है? आहार, कैरी द शीराज ऑफ आहार, शीरा का आहार जो कैरी करती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन में, यानी हमारी जो आंत है उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसको संस्कृत में अंत्र भी बोलते हैं। फिर है 2 धमनीज कैरी द फ्लूइड वेस्ट टू द ब्लेडर, तोय वाहिन्य, ये है तोय वाहिन्य, मतलब जो ब्लेडर तक जो फ्लूइड वेस्ट होता है ना, वेस्ट फ्लूइड को कैरी करने का काम 2 धमनियाँ करते हैं, उसको तोय वाहिन्य बोलते हैं। और शीरा का जो आहार कैरी करते हैं उसको अन्नवाहिन्य कहते हैं। फिर है धमनीज कैरी मूत्र फ्रॉम द ब्लेडर एंड आर कोल्ड मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या करती है? जो ब्लेडर से यूरिन को कैरी करती है वो। फिर 2 धमनी है आर प्रेजेंट टू कैरी शुक्र, मतलब स्पर्म। यहाँ पे शुक्र मतलब स्पर्म नहीं हमें काउंट करना है, क्योंकि अगर स्पर्म होता तो ये सिर्फ किस में होता? मेल में ही होता ना। पर यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए तो दूसरी अलग अलग दे गए। जैसे फीमेल में कौन सी है? आर्तव को जो कैरी करने वाली होगी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को जो कैरी करने वाली, ऐसी 2 धमनियाँ आर्तव वाहिनी। और ये फीमेल में है। और मेल में कौन सी है? 2 धमनीज आर प्रेजेंट फॉर द ट्रांसमिशन एंड इजेक्यूलेशन ऑफ शुक्र, मतलब स्पर्म का ट्रांसमिशन और इजेक्यूलेशन करने के लिए जो 2 अलग है ये। यहाँ पे शुक्र हमें स्पर्म काउंट नहीं करना है। शुक्र मतलब शुक्र धातु जो मेल और फीमेल दोनों में होती है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या है? 2 धमनीज प्रेजेंट इन स्थूलांत्र कैरी द सॉलिड वेस्ट, मतलब हमारा जो सॉलिड वेस्ट या फिर हम फिशिश, पुरिश, मल जो भी बोले उसको कैरी करने के लिए 2 धमनियाँ होती है जो स्थूलांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे हमें कैसे याद करना है? पहले आहार जो इंटेस्टाइन में होता है, 2 धमनी किसकी है? शीरा का जो आहार कैरी करती है वो 2 है। फिर वेस्ट फ्लूइड को जो ब्लेडर तक कैरी करती है वो आएगी तोय वाहिन्य, ये हो गए। उसके बाद क्या आएंगे? जो यूरिन को कैरी करती है वो आई है मूत्रवाहिनी, तो 6 ये हो गई। फिर 2 किसकी होगी? शुक्र, यानी शुक्र धातु को कैरी करने वाली, तो 8 ये हो गई। प्रेजेंट इन स्थूलांत्र, स्थूलांत्र में जो हमारा सॉलिड वेस्ट पार्टिकल है उसको कैरी करने के लिए 2 धमनियाँ होगी, 10 ये हो गई। अब 2 लास्ट 2 है वो मेल और फीमेल सब में
अलग होगी। तो वो कौन सी है? फीमेल में कौन सी है? आर्तवाहिन्य धमनी, जो आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को कैरी करेंगी। और मेल में कौन सी है? कि जो स्पर्म को ट्रांसमिशन और उसका इजेक्यूलेशन करने वाली जो पैसेज है उसको हम ये धमनी दो उसकी होगी। फिर हम देखें कि तिर्यक धमनी 10 अपवर्ड डायरेक्शन वाली, 10 अधो डायरेक्शन वाली, दोनों की 30-30 ब्रांच हमने देख ली। अब देखेंगे तिर्यक धमनी। तो टोटल धमनियाँ होती है 24, 20 चली गई तो बची कितनी? 4। तो 4 किसकी है? तिर्यक धमनी। कितनी होती है नंबर में? 4। These 4 धमनीज आर ओब्लिकली इन द बॉडी, मतलब बॉडी में वो कैसे रन करते हैं? दिस 4 धमनीज रन ओब्लिकली इन द बॉडी, यानी तिर्यक गति करती है। ईच ऑफ देम डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू 100 and 1000 ऑफ ब्रांचेस। वो सभी 3-3 ब्रांच में ही, वो दोनों अपवर्ड और लोअर डायरेक्शन वाली है जो, वो सभी 3-3 ब्रांच में ही डिवाइड होती है। लेकिन ये 100 to 1000 पार्ट में ये डिवाइड होती है, 100 to 1000 ब्रांच में डिवाइड होती है। अब हम बोलेंगे कि इतनी सारी, तो वो कैसे हम देखेंगे? दे ओपन अपॉन द लेयर ऑफ द स्किन पोर्स एंड आर कोल्ड रोमकूप। मतलब हमारी स्किन पर जो भी पोर, जो भी छिद्र दिखाई देते हैं उनके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तभी तो छिद्र तो बहुत सारी नंबर में होते हैं ना हमारी बॉडी पर, इसलिए बोला है कि जो 4 तिर्यक वाहिनी धमनियाँ हैं वो 100 to 1000 ब्रांच में डिवाइड होती है। और वो कैसे खुलती है? स्किन पर जो पोर है रोमकूप, वहाँ पे वो ओपन होती है। धमनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्वेट, यानी स्वेट को कैरी करती है, पसीने को कैरी करते हैं। और इसका CI मतलब क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? इसका सब्सटेंस अप्लाइड एज लेप, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नेहन ETC एंटर थ्रू दिस पोर। मतलब ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी तिर्यक धमनियाँ हैं वो तो रोमकूप की तरह ओपन होती है शरीर के बाहर, स्किन के ऊपर। तो ये तो 1000 ऑफ नंबर में होते हैं। तो इसका काम होता है कि हम जो भी लेप लगाते हैं, अभ्यंग करते हैं, या फिर उद्वर्धन करते हैं, या फिर स्नेहन करते हैं, तो वो सब स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा ना। तो वो काम कौन करेगा? ये रोमकूप, तिर्यक धमनियाँ की जो ब्रांचेस होकर शरीर के बाहर जो ओपन होती है उनको, वो सब ये काम करेंगी, ये सब पोर। तो ये उसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हो गया। तो फिर से एक बार रिवाइज कर, टोटल धमनियाँ 24 होती है, 10 अपवर्ड, 10 डाउनवर्ड और 4 ओब्लिकली। फिर वो जो 10-10 है वो जो अपवर्ड वाली है वो हार्ट के पास होकर 3-3 ब्रांच में डिवाइड होती है, तो वो 30 होगी। फिर जो डाउनवर्ड वाली है वो आमाशय और पक्वाशय के बीच में आकर 3-3 ब्रांच में डिवाइड होगी, तो वो भी 30 होगी। और ये जो तिर्यक वाली है वो 4 होती है, पर वो 100 to 1000 ब्रांच में डिवाइड होती है। और आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ, जिसको भी आंसर आए कमेंट करना, कि हमने मर्म में देखा था किसका लोकेशन आमाशय और पक्वाशय के बीच में है? आमाशय, इसमें बताएं कि आमाशय और पक्वाशय के बीच में से इनका डिवीज़न होता है। तो कौन सा मर्म है जिसका लोकेशन है आम, पक्वाशय और मध्य? जिसको भी आए उसको कमेंट करके बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।